हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी नेटिक। मैं हूं पूजा मेहता और यहां पर मैं क्लास 12 की कंपनी अकाउंट बता रही हूं। यहां पर मैं टीएस ग्रेवाल की एडिशन के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस बता रही हूं। क्वेश्चन नंबर 38 तक हम कर चुके हैं। आज जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो 39 से कर रहे हैं। यदि आपको मेरे इसके प्रीवियस वीडियोस देखना है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यदि मेरी आवाज़ में या वीडियो में इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसमें सुधार करने की कोशिश करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 39 से हैं वो किस चीज़ के क्वेश्चन है? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर के। किस चीज़ के हैं? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर के, मतलब एंट्रीज करनी है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की। अभी तक जो हमने एंट्रीज करी थी वो इशू ऑफ डिबेंचर की थी। यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की हैं। शुरू के जो 2-3 क्वेश्चन हैं उसमें सिर्फ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की एंट्रीज करनी है, लेकिन बाद के क्वेश्चंस में इशू ऑफ डिबेंचर एंड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर दोनों की ही एंट्री करनी है। तो सिंपल सा है, ये भी टॉपिक कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं। अगम लिमिटेड इशूड 40,000 9% डिबेंचर ऑन 100 ईच 1 अप्रैल 2022, डिस्काउंट ऑफ 10% एंड रिडीमेबल एट द प्रीमियम ऑफ 10%. Assuming that the interest was paid half yearly 30 September and 31st March, give general entries to relating to debenture interest for the half year ended 31st March 2023. देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट लाइन है वो ये कह रही है कि डिस्काउंट पे इशू किए गए थे 10% पे, और जब उनको रिडीम किया जाएगा तो प्रीमियम दिया जाएगा 10% पे। लेकिन जो सेकंड लाइन ये कह रही है गिव जनरल एंट्रीज रिलेटिंग टू द डिबेंचर इंटरेस्ट, मतलब सिर्फ हमें डिबेंचर इंटरेस्ट की जनरल एंट्री करनी है। तो डिबेंचर इंटरेस्ट की जनरल एंट्री क्या होती है? बहुत ही सिंपल सी होती है, आप मेरे साथ कीजिए। लेकिन यहाँ पर आपको पहले एक बात ध्यान रखनी है कि हमें पहले यहाँ पर इंटरेस्ट निकालना है। क्या निकालना है? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर निकालना है। या तो आप बाद में भी कर सकते हैं वर्किंग नोट लिख के, या पहले भी शो कर सकते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, ठीक है, 6 मंथ का इंटरेस्ट बोला है। तो पहले तो हम देखते हैं इशू कितने किए हैं। 40,000 के 100 के हिसाब से, मतलब 40 लाख, ठीक है। ये क्या हुए हैं? डिबेंचर इशू हुए हैं। इन पे 9% इंटरेस्ट है, लिखा है ना 9% डिबेंचर। हमने पढ़ा था कि जो इंटरेस्ट रेट होता है वो डिबेंचर के आगे लगा रहता है। तो 40 लाख का 9%, ये निकालिए आप 40 लाख का 9%। साथ ही साथ आपको एक चीज़ और यहाँ पर निकालनी है, क्या कि हाफ ईयरली इंटरेस्ट पेड हो रहा है। तो यहाँ पर मुझे हाफ ईयरली इंटरेस्ट पेड हो रहा है तो 6/12 भी करना रहेगा, क्योंकि हाफ ईयरली हो रहा है। यदि पूरे ईयर का होता तो फिर मैं हाफ ईयरली को नहीं करती। इसी तरह से क्वार्टरली भी पूछा जा सकता है आपसे। तो जो पूछा जा रहा है उस हिसाब से आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगी। तो आप जब 40 लाख का 9% निकालिए और 6 मंथ का, तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 1,80,000। तो ये मेरा क्या हो गया? 6 मंथ का इंटरेस्ट, ठीक है, ध्यान रखिएगा 6 मंथ इंटरेस्ट, ये मेरा 6 मंथ का इंटरेस्ट है। अब इसकी मुझे एंट्री करनी है 2 बार, ठीक है। कैसे एंट्री करनी है, क्यों 2 बार? एक 30 सितंबर को 6 मंथ की और एक 31 मार्च को 6 मंथ की। तो चलिए इसकी हम एंट्री करते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, ठीक है। क्या आएगा? डिबेंचर होल्डर अकाउंट। कितना अमाउंट आएगा? 1,80,000। 1,80,000। डेट कौन सी आएगी? पहले आएगी 30 सितंबर, ठीक है। डेट का आपको ध्यान रखना है, जब आप कॉलम बनाएंगे ना तो इसमें डेट का भी आप कॉलम बना दीजिएगा। अब तो ये फर्स्ट एंट्री हो गई। आप जो इंटरेस्ट है उसकी बैंक की एंट्री करेंगे, तो डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। 2 एंट्री पास होगी और 1,80,000 में यहाँ पर लिख दूंगी। तो ये मेरी किस डेट की एंट्री पास हो गई? 30 सितंबर की हो गई। सेकंड डेट कौन सी है जब मुझे हाफ ईयरली पे करना है? सेकंड डेट है 31 मार्च। तो जब मैं यहाँ पर आऊँगी तो मैं 31 मार्च पे यही एंट्री दोबारा कर दूँगी
डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। ठीक है, यही अमाउंट, क्योंकि 6 मंथली है तो यही अमाउंट दोबारा आ जाएगा 1,80,000, यहाँ पर भी 1,80,000, और फिर उसकी बैंक की एंट्री कर देंगे, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1,80,000। ठीक है, क्लियर हो गया, बहुत सिंपल है। अब लास्ट लाइन क्या कह रही है? लास्ट लाइन ये कह रही है कि ये हमने इंटरेस्ट पेड कर दिया, गिव जनरल एंट्रीज रिलेटिंग टू द डिबेंचर इंटरेस्ट ऑफ हाफ ईयरली एंडेड 31 मार्च। तो ये जो ये एंड हो जाएगा, ये 31 मार्च 2023 को हो जाएगा। तो अब मुझे इसको प्रॉफिट और लॉस के स्टेटमेंट में ट्रांसफ़र करने की भी एंट्री करनी है। तो जो हमारी लास्ट एंट्री होगी वो होगी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट। ठीक है, अब ये जो डिबेंचर यहाँ पर आएगा, जो डिबेंचर इंटरेस्ट आएगा, तो वो कितना आएगा? 2 बार इंटरेस्ट पेड हुआ है तो 3,60,000, 1,80,000 एंड 1,80,000 का आएगा 3,60,000 31 मार्च 2023 की। तो ये इस तरह से इसमें एंट्री होगी, आप नोट कर लीजिए। सिर्फ हमने ये जो एंट्री की है ना बच्चों, वो सिर्फ इशू ऑफ जो हमने ये एंट्री की है वो सिर्फ किस चीज़ की है? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की है। इशू ऑफ डिबेंचर की उन्होंने पूछी नहीं थी तो हमने की नहीं है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रथम लिमिटेड इशूड 50,000 9% डिबेंचर of 100 each on 1st April 2022, 10% discount, redeemable at 10 premium, interest is payable quarterly on 30 June, 30 September, 31st December and 31st March. पास नेसेसरी जनरल एंट्री इन फॉर इंटरेस्ट, मतलब सिर्फ इंटरेस्ट के लिए नेसेसरी जनरल एंट्री करनी है 30 जून 2022 को। सेम वैसी ही एंट्री होगी। सबसे पहले एंट्री यहाँ पर क्या होगी? जैसे अभी हमने करी थी डिबेंचर, पेन येलो कर देती हूँ। पहले तो मैं क्या करती हूँ बच्चों, पहले इंटरेस्ट बता देती हूँ। देखिए कितने हैं इशूड शेयर, कितने हैं इशूड शेयर? 50,000 का 100, मतलब क्या हुआ? 50 लाख। ठीक है, अब ये क्या बोल रहे हैं? इंटरेस्ट कितना है? 9%। तो 50 लाख का 9%। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहे हैं बच्चों? यहाँ पर बोल रहे हैं क्वार्टरली, मतलब क्या होता है? 3 मंथ का 4 बार में चुकाया गया है। तो 3/12 करिए, कितना आता है अमाउंट? इसको करके देखिए। 50 लाख का 9% कितना? 3 मंथ का। तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 112500। तो ये मेरा क्या है? 3 मंथ का इंटरेस्ट है। ठीक है, 112500। अब क्या करना है? इसकी हमें एंट्री करनी है 4 बार। कितनी बार? एक 30 जून को, एक 30 सितंबर को, एक 31 दिसंबर को और एक 31 मार्च को। मैं एक बार की आपको एंट्री करके बता देती हूँ, वही एंट्री को आपको बार बार रिपीट करके सेम अमाउंट लिखना है, क्योंकि 4 बार उसने इंटरेस्ट, 4 बार में उसने इंटरेस्ट पेड किया है। तो यहाँ पर सबसे पहली जो एंट्री होगी वो क्या होगी? डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। कितना अमाउंट आएगा? 1,80,000, सॉरी 1,80,000 तो पुराने वाले का था। इसमें अमाउंट आएगा 1,12,500, 1,12,500। ठीक है ना। और इसी को बैंक, इसी की बैंक की एंट्री होगी डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट।
कितना 1,12,500, 1,12,500, ठीक है। ये सबसे पहली कौन सी एंट्री है, फर्स्ट एंट्री है, ये होगी 30 जून की, ठीक है। किसकी है ये एंट्री, 30 जून की। इसके बाद यही एंट्री रिपीट होगी, ठीक है ना बच्चों, और कौन सी डेट की होगी, 30 सितंबर की। तो वो कौन सी कहलाएगी, सेकंड एंट्री 30 सितंबर की। उसके बाद फिर से यही एंट्री रिपीट होगी और ये एंट्री होगी कौन सी डेट की, 31 दिसंबर की। ये थर्ड एंट्री होगी 31 दिसंबर की। और इसी के बाद चौथी बार 31 मार्च की एंट्री होगी। आपको 4 बार करना है, तो फोर्थ एंट्री कौन सी डेट की, 31 मार्च की। 4 बार ये एंट्री करने के बाद हमें क्या करना होगा, इन चारों को कहाँ पर ट्रांसफर करना होगा, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट में। तो उसके बाद क्या होगी लास्ट एंट्री, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। अब आपने जो ये 4 बार इंटरेस्ट पेड किया है, तो ये कितना हो गया 4 बार के हिसाब से, तो ये हो गया, हम इनको प्लस कर लेंगे 4,50,000। और वैसे भी बच्चों देखिए ध्यान से समझिए, वैसे भी यदि आप 3 मंथ का नहीं लेते और 50 लाख का 9% निकालते, तो आपका वैसे भी 4,50,000 ही इंटरेस्ट होना था, बस उसे आपने 4 बार में लिया है। क्लियर हो गई बात, समझ में आ रहा है ना, ये लीजिए, समझ में आ रहा है ना। चलिए इसे नोट कर लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 41 देख लेते हैं। चलिए 41, ब्राइट लिमिटेड इशूड 5,000 10% डिबेंचर 100 each 1 April 2022. The issue was fully subscribed as per the term of issue. Interest on debenture is payable half yearly 30 September and 31st March. Pass necessary general entry relating to the debenture interest for the year ending 31st March 2023. Transfer the interest on debenture of the year टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, इसमें लिखा है, इसका जो पहला वाला क्वेश्चन था ना बच्चों, उसमें ऐसा कुछ लिखा नहीं था, फिर भी मैंने आपको ट्रांसफ़र कर दिया था। आप यदि एंट्री कर देंगे तो अच्छी बात है, कोई बुराई तो है नहीं उसमें, ठीक है ना, लेकिन यदि लिखा होता है तो आपको ज़रूर करनी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले एंट्री करते हैं, क्या एंट्री होगी, वही एंट्री है। पहले तो मैं वर्किंग नोट कर लेती हूँ, इसका क्या वर्किंग नोट होगा, इसका वर्किंग नोट होगा इशू ऑफ शेयर। कितना है इशू ऑफ शेयर, 5,000 का 100 के हिसाब से कितना हो गया, 5,000 का 100 के हिसाब से 5 लाख हो गया। ठीक है, अब कितना 10% है डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कितना है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 10%, तो 5 लाख का 10%, लेकिन देना कितना है हाफ ईयरली, तो 6/12। तो चलिए कैलकुलेशन कीजिए, 5 लाख का 10% और 6 मंथ का, तो 25,000। तो ये क्या है, 6 मंथ का इंटरेस्ट है, 6 मंथ इंटरेस्ट। क्लियर हो गया। तो चलिए इसको इंटरेस्ट को करने के बाद हम क्या करेंगे, इसकी एंट्रीज कर लेते हैं, सिंपल वही एंट्रीज होनी है सारी। तो चलिए करते हैं, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट कितना अमाउंट आएगा, 25,000। ये कौन सी डेट की एंट्री है बच्चों, ये है 30 सितंबर की, डेट भी लिख दीजिएगा। अब इसकी बैंक में ट्रांसफ़र करने की एंट्री करते हैं, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितना 25,000। अब यही एंट्री को मुझे दोबारा करना है, कौन सी डेट के लिए करनी है यही एंट्री दोबारा मुझे, 31 मार्च के लिए। ये 30 सितंबर के लिए की है, ये 31 मार्च के लिए करूँगी क्योंकि 2 बार में पेमेंट होगा इंटरेस्ट का। डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू
डिबेंचर होल्डर अकाउंट कितना 25,000। फिर वही एंट्री दोबारा करेंगे बैंक की, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये भी आएगा 25,000। ठीक है ना, दिख तो रहा है ना। फिर बच्चे कहते हैं मैडम आप घुस घुस के करती हैं, मुझे हमें कुछ दिखाई नहीं देता है। ठीक है ना, तो मैंने यहाँ पर कर दिया। अब बस इसको ट्रांसफर करने की एंट्री कर दो, स्टेटमेंट ऑन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट। मुझे लग रहा है पहले वाले क्वेश्चन में मैंने डिबेंचर होल्डर लिख दिया है, तो उसे आप रेक्टिफाई अभी के अभी कर लीजिए, फिर मैं बाद में रेक्टिफाई करवाऊंगी। तो डिबेंचर क्या है, इंटरेस्ट अकाउंट है। ठीक है ना, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट। ओके, पहले वाला क्वेश्चन भी चेक कर लेते हैं, उसकी एंट्री तो गड़बड़ नहीं कर दी, नहीं यही तो, यहाँ तो सही लिखी है। जो ये वाला क्वेश्चन है इसमें डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट को क्रेडिट करना है और स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट को डेबिट करना है। और 25,000 एंड 25,000 दो बार में इंस्टॉलमेंट दी है, तो दोनों को ऐड कर देंगे। क्लियर हो गई। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। छोटे छोटे से ही क्वेश्चन है, इसलिए मैं सारा ये वाला टॉपिक खत्म करवा देती हूँ आपको। ऑन 1 अप्रैल 2022 VVL Limited issued 1,009% debenture, 100 each, discount 6%, redeemable at premium 10%. After 3 years, pass necessary general entry for the issue of debenture and debenture interest. ठीक है, यहाँ पर दोनों एंट्री करनी है, इशू ऑफ डिबेंचर की भी करनी है और डिबेंचर ऑन इंटरेस्ट की भी करनी है, जो आपको आती है। Ended 31st March 2023, assuming the interest payable on 30 September and 31st March, मतलब हाफ ईयरली। ठीक है ना, एंड कंपनी क्लोज बुक्स 31st मार्च एवरी ईयर। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, इश्यू ऑफ डिबेंचर की एंट्री करेंगे। तो चलिए मेरे साथ स्टार्ट कीजिए। क्या होती है इश्यू ऑफ डिबेंचर के लिए एंट्री? सबसे पहले तो मैं लिखूंगी यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, एक बार में ही मांगा है तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट लिखेंगे। ठीक है, कितना है यहाँ पर देखिए कितने पे इशू किए गए हैं, 1000 है। ठीक है, मैं थोड़ा सा रफ नोट कर देती हूँ। 1000 इंटू 10 इज इक्वल टू कितना हुआ, 10 नहीं 100, 1 लाख। ठीक है, 1 लाख शेयर है, 6% डिस्काउंट पे। ठीक है, तो 1 लाख का 6% 6,000, और जब हम 1 लाख में से 6,000 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 94,000। तो यहाँ पर क्या आएगा, 94,000। क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई ना बात? वरना बच्चे कहते हैं मैडम दिखाई नहीं देता कुछ भी, इसलिए मैंने थोड़ा सा उधर कर दिया। ठीक है, अब इसी की सेकंड एंट्री कर लेते हैं। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, और डिस्काउंट है तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, और रिपेबल कितने पे है, प्रीमियम 10% प्रीमियम पर। तो कितना है ये हमारा, 9% डिबेंचर अकाउंट। अभी सिर्फ एंट्री कर रही हूँ, अमाउंट नहीं लिख रही हूँ। टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। ठीक है, अब जब प्रीमियम आया है तो एक चीज और क्या आएगी, लॉस। क्या आएगा, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। ये हम वही एंट्री कर रहे हैं जो हमने स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में की है। ठीक है ना, तो चलिए अब आप अमाउंट लिखिए, कितना अमाउंट आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 94,000। 6,000 क्या है, डिस्काउंट है,
उसके बाद कितना है 10%, मतलब 10% कितना हुआ 10,000, ठीक है ना 10,000, हाँ 10,000 यहाँ पे लॉस आएगा और यहाँ पर ही प्रीमियम आ जाएगा 10,000 और बचा हुआ अमाउंट कितना 1 लाख यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर हो गया ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। 9% सॉरी अपन ने 6% डिस्काउंट दिया था तो 6,000 लिख दिया और जो रिडीम करेंगे वो प्रीमियम पर करेंगे 10%, तो 1 लाख का 10% कितना हो गया 10,000। तो वो यदि हम प्रीमियम देंगे तो कंपनी को लॉस हो जाएगा, तो हमने उसे डेबिट भी कर दिया। तो ये हो गई एंट्री किसकी, हमारी इशू ऑफ डिबेंचर की। अब हम किस चीज़ की एंट्री करेंगे, अब हम एंट्री करेंगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर के लिए भी आप एक वर्किंग नोट बना लेना। क्या है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, हाफ ईयरली है। तो हमें पहले तो 1 लाख इशू कितने किए गए थे, इशू ऑफ डिबेंचर 1 लाख किए थे और हमारा कितना है, हमारा 9% डिबेंचर इंटरेस्ट है, तो 9% और 6 मंथ के लिए। तो चलिए इसको कैलकुलेट करके देखिए कितना आएगा। 1 लाख का 9% 9,000, 6 मंथ का 4500, कितना आएगा 4500। तो चलिए 2 बार की डेट ले लीजिए, कौन कौन सी डेट है यहाँ पर दी हुई है, 30 सितंबर और 31 मार्च। 30 सितंबर और करिए आप एंट्री, क्या एंट्री होगी मेरे साथ करिए, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। ठीक है, डेट ध्यान रखिएगा, कितना आया 4500। ठीक है, अब इसमें बैंक में ट्रांसफर करने की एंट्री, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो ये भी कितना आएगा 4500। ठीक है, तो ये कौन सी डेट हो गई, ये 30 सितंबर हो गई। नेक्स्ट क्या है 31 मार्च है, ठीक है ना, तो 31 मार्च के लिए भी यही एंट्री करेंगे, बस डेट चेंज हो जाएगी क्योंकि 2 बार दे रहे हैं ना हम हाफ ईयरली। तो डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, कितना हो जाएगा 4500 और फिर इसी को बैंक में ट्रांसफर करने की एंट्री करेंगे। ठीक है, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 4500 और फिर लास्ट एंट्री क्या होगी, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट। ठीक है ना, समझ में आ रही है ना बात, इसलिए मैं जल्दी कर रही हूँ क्योंकि वीडियो वैसे ही बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है। वही चीज़ है, बार बार लिखना है उसको, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट, तो कितना आएगा यहाँ पर 9000। तो चलिए इसको 9000 लिख दीजिए। क्लियर, सिंपल है। देखिए कुछ भी ऐसा नहीं था, इशू ऑफ डिबेंचर की भी करनी है और किसकी करनी है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, दोनों की एंट्री करनी है। चलो क्वेश्चन नंबर 43 पढ़ लो। पवन हैंस लिमिटेड इशूड 1 जुलाई 2022 10,000 7% डिबेंचर 100 ईच for subscription at 10% premium payable 40 on application, balance on allotment. The debenture were subscribed and due amount were received, interest were payable in 31st March each year. तो देखिए सिंपल इश्यू ऑफ डिबेंचर की एंट्री करना है ना, तो यहाँ पर डिस्काउंट दिया है, प्रीमियम दिया है कि जो डिबेंचर इशू किए गए थे वो 10% प्रीमियम पर इशू किए गए थे। पहले एप्लीकेशन पे पैसा मांगा गया और बैलेंस अलॉटमेंट पे मांगा गया और जो इंटरेस्ट है वो एक ही बार में लिया गया, वो था 31 मार्च ईच ईयर, मतलब जो इंटरेस्ट का पेमेंट किया गया वो एक ही बार में किया गया हर साल 31 मार्च को। ठीक है ना, तो यहाँ पर सिंपल ही एंट्री होनी है, जैसे एप्लीकेशन और अलॉटमेंट की थी वैसे एंट्री करके एक बार इंटरेस्ट की एंट्री करके उसे प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र करना है। तो चलिए करते हैं, आपको करने नहीं दे रही हूँ मैं। देखिए सबसे पहले एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है,
अब क्या करोगे, इसमें 40 मांगा है ना एप्लीकेशन पे, और 10,000 प्राइस है, तो 40 इंटू 10,000 कितना आ गया, 4 लाख। ठीक है, अब इसी की सेकेंड एंट्री कर देते हैं, क्या होगी, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, कितना परसेंट डिबेंचर है हमारा, 7% डिबेंचर, 7% डिबेंचर अकाउंट, ये भी कितना हो गया, 4 लाख हो गया। अब इसकी सेकंड अलॉटमेंट की एंट्री कर देते हैं, क्या होगी, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखेंगे, टू 7% डिबेंचर एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम, क्योंकि प्रीमियम पर इशू किए थे। चलिए देखिए कितना मांगा है, 60 मांग रहे हैं ना, तो हम यहाँ पर 6 लाख लिखेंगे, वो प्रीमियम पर किए थे तो यहाँ पर 10% प्रीमियम। देखिए बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रीमियम इंक्लूड है कि अलग से दिया है, तो देखिए जहाँ तक संभावना होती है यदि प्रीमियम दिया है तो वो अलग से ही दिया होता है, लेकिन यदि आपके स्कूल्स वगैरह में इंक्लूड करके पढ़ा रहे हैं तो दोनों ही मेथड सही है, कोई भी उनमें गलत नहीं है कि भैया इंक्लूड भी मान सकते हैं और एक्सक्लूड भी मान सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये देखिए इसमें कुछ क्लियरली दिया नहीं है कि अलॉटमेंट पे जो प्रीमियम है वो इंक्लूड है कि एक्सक्लूड है। ठीक है, तो ये तो आपको अपने हिसाब से करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 1 लाख और यहाँ पर 7 लाख, और इसकी नेक्स्ट एंट्री कर देते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, और क्या अमाउंट आ जाएगा यहाँ पर 7 लाख। चलिए ये एंट्री हो गई, ये तो इशू ऑफ डिबेंचर की हो गई। अब एक ही बार इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर मांगा गया, ठीक है, तो एक ही बार हम एंट्री करेंगे, क्या एंट्री करेंगे, डिबेंचर है ना, डेट ध्यान रखिएगा 31 मार्च, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। ठीक है, ये डिबेंचर को मैंने फुल नहीं लिखा है, आप पूरा लिखिएगा, होल्डर अकाउंट। अब देखिए कितना डिबेंचर निकलेगा, कैसे निकालेंगे हम, यहाँ पर है हमारा जो मेन है वो है कितने के, 1 लाख के। ठीक है, 1 लाख के है, नहीं 10 लाख के, क्योंकि 10,000 यहाँ पर करते हैं 10,000 इंटू 100 मतलब 10 लाख, और कितना परसेंट दिया हुआ है डिबेंचर, 7%। यहाँ पर एक चीज़ बच्चों ध्यान रखनी है आपको, क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये जो होगा ये 9 मंथ का होगा। ठीक है, अब आप बोलेंगे मैडम कैसे, क्योंकि देखिए ये 31 मार्च है, वो जो शेयर इशू किए गए हैं वो 1 जुलाई को किए गए हैं, तो मैं यहाँ पर 1 जुलाई लिखूंगी। वो 1 जुलाई से 31 मार्च होते हैं 9 मंथ। जब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास आएगा 52500, 52500। ठीक है, और फिर बस इसकी बैंक की एंट्री कर देंगे। करिए, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, आपको है ना डेट का ध्यान रखना है, क्योंकि जितनी डेट है उतना ही इंटरेस्ट पेड करेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट ईयर फिर हम पूरे साल का करेंगे, लेकिन अभी तो हमने इशू किए हैं 1 जुलाई को और 31 मार्च को हमने इंटरेस्ट पेड करने की बात की है, तो अभी तो 9 मंथ ही हो रहे हैं ना, तो हमें 9 मंथ का पहले पे करना है, फिर नेक्स्ट ईयर फुल ईयर का पे करना है। लास्ट एंट्री होगी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट। तो देखिए बच्चों यहाँ पर हमें यही अमाउंट लिखना है, ठीक है ना, क्योंकि अभी हमने यही अमाउंट पे किया है, तो ये चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है। इस टॉपिक का एक क्वेश्चन बचा है, बट हम वो क्वेश्चन कल करेंगे, आज बहुत लंबा वीडियो हो गया है। एक क्वेश्चन करा के हम नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट कर देंगे। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।